Hello everyone, welcome back to the channel. If you are new here, I am Sumit and this is where we dive into IT and CS with CWS IT. आज हम लूप्स के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने लूप्स के कंसेप्ट को देखा था, उसकी थ्योरी को कंप्लीट किया था। आज हम लूप्स के प्रोग्राम्स को देखने वाले हैं। ठीक, लूप्स हमने आपको बताया था कि कोई भी टास्क है हमारे पास, वो बार-बार रिपीट कर रहा है ना? कोई भी टास्क होगा, कोई भी इंस्ट्रक्शंस होगा, उसके बार-बार रिपीट होने के प्रोसेस को ही आइटरेशन बोलते हैं और इसके स्ट्रक्चर को लूप कहा जाता है। ठीक है? तो लूप 2 प्रकार के हमने बताए थे आपको, एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। ठीक? तो हम आज कुछ 5 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, आज इनको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? हालाँकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब आपके ये बेसिक क्वेश्चंस स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो इसको और आगे वर्क करेंगे, ठीक है ना? हमेशा बेसिक पे ज़्यादा फोकस किया करिए क्योंकि जब बेसिक आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो आपको एडवांस प्रोग्रामिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे काउंटिंग फ्रॉम 1 टू 10। ठीक है? तो हम इसको अभी व्हाइल लूप के ज़रिए करेंगे, बाकी हम फिर इसको फॉर लूप के ज़रिए भी आपको बताएँगे, लेकिन अभी पहले व्हाइल लूप देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है? तो व्हाइल लूप की 3 कंडीशंस होती हैं, हमने आपको बताया था व्हाइल लूप के 3 स्टेज होते हैं, ठीक है ना? कौन-कौन से स्टेज होते हैं, पहले उसको समझ लीजिए, 1 मिनट लगेगा, ठीक? पहले स्टेज नंबर 1 में क्या होता है कि हम लोग पहले वहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं। क्या करते हैं? वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक? फिर दूसरे पॉइंट में क्या करते हैं? कंडीशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंडीशन लगाते हैं। उसके बाद तीसरे में जो है हम लोग इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जैसे कि नीड होती है उस हिसाब से किया जाता है। ठीक है? तो वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करेंगे, कंडीशन लगाएँगे और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। अगर थर्ड स्टेप नहीं लगाएँगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो लूप हमारा फिर इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक? तो जब कंडीशन फ़ॉल्स नहीं होगी तो प्रोग्राम हमारा स्टॉप ही नहीं होगा फिर वो हमेशा के लिए चलता रह जाएगा। ठीक है? कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी कि लूप हमें कब तक चलाना है कि कोई प्रोसेस है, उसको कब तक एग्ज़ीक्यूट करना है, तो वो हमें कंडीशन के अंदर बताना पड़ेगा, ठीक है? और वेरिएबल इनिशियलाइज़ेशन ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमें बताना होता है कि हमें कहाँ से प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी में हमने आपको बताया भी था, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार और बता दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है? तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल होगा, लेट करिए i, ठीक है? तो हम अब बोल क्या रहा है काउंटिंग फ्रॉम 1 टू 10 स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? 1 से है। कहाँ तक लेके जाना है? 10 तक लेके जाना है। अगर हम इसको बिना लूप के करें, तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, तो बिना लूप के हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट 1, ठीक है? फिर यहाँ पे नीचे हमने लिखा प्रिंट 2, फिर हमने यहाँ पे नीचे लिखा प्रिंट 3, फिर नीचे लिखा हमने प्रिंट 4, समझ रहे हैं? इस प्रकार से फिर हमें 10 बार कम से कम इसको लिखना पड़ेगा। जब 10 बार जाके लिखेंगे, तब जाके हम काउंटिंग को जो है 1 से लेके 4 तक पाएँगे। ठीक है? देखिए आपको दिखाते हैं। ये हमने 5 बार लिखा और इसको हम थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं फटाफट। तो और ये हुआ कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हुआ 6 और यहाँ पे हमने डाला 7 और यहाँ पे हमने डाला 8, यहाँ पे हमने डाला 9 और लास्ट में हमने डाला 10। इसको सेव करिए प्रोग्राम को कंट्रोल एस करके और इसको रन करिए। ठीक है? तो जब हमने इसको रन किया तो आप यहाँ पे पाएँगे कि 1 से लेके 10 तक तो काउंटिंग आ गई। है कि नहीं? अगर हमें व्हाइल का कांसेप्ट नहीं पता है, तो हम इतना काम तो कर सकते हैं, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बोल दें कि 1 से लेके 1000 तक, 10,000 तक, 1 लाख तक, 10 लाख तक, हमें इतनी काउंटिंग चाहिए, तब फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम हमारे पास क्या है? लूप का कांसेप्ट है, ठीक? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग वेरिएबल सेट करेंगे i इक्वल टू 1 पे, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना है इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे i इक्वल टू 0 पे सेट करेंगे। अगर मान लीजिए 5 से स्टार्ट करेंगे तो i इक्वल टू 5 पे सेट करेंगे। ठीक? इसको ऐसा स्टार्टर भी बोल सकते हो आप। ठीक है? फिर यहाँ पे लगाएँगे एक व्हाइल एक कीवर्ड है कब तक? जब तक कि i की वैल्यू अच्छा कहाँ तक लेके जाना है हमें? 10 तक लेके जाना है ना? तो i की वैल्यू तो प्रिंट करेगी। अभी i की वैल्यू 1 है, तो जब हम i में जब +1 करेंगे तो फिर 2 होगा, फिर जब +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर जब +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना? तो i ही तो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे i को ही चेक करेंगे कंडीशन कि जब तक i लेस देन और इक्वल टू 10 जब तक कि i की वैल्यू 10 से छोटी है उसके बराबर है, ये प्रोग्राम तब तक चलेगा। ठीक? कॉलन लगाया हमने, ठीक है? अब क्या करना है हमें? हमें यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे मैसेज कर दिया CWS IT, ठीक है? अब
यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीमेंट लगाएंगे, है ना, क्योंकि आई की वैल्यू हमें हमेशा बढ़ाना है। तो जब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक हुई क्या 1 10 से छोटा है उसके बराबर है, यस कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट में हमारा CWS प्रिंट हो जाएगा। फिर हमें आई की वैल्यू 2 भी तो करनी है, तो यहाँ पे करेंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1। इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू जो भी है उसमें हम प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो फिर हो जाएगा 2। फिर जब 2, फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर प्लस 1 करेंगे तो फिर हो जाएगा 3। तो इस हिसाब से ये चीज़ हमारा चलेगा। तो देखिए CWS हमारा देखिए यहाँ पे 10 बार जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। कैसे पता 10 बार प्रिंट हुआ है ना? तो अब क्या करिए आप, यहाँ पे नाम से पहले स्टार्टिंग में 1 लगा दीजिए, 1 नहीं आई लगा दीजिए, ठीक, आई कॉमा CWS ठीक। अब इसको सेव करिए, आप चलाइए। ये देखिए 1 से लेके 10 तक वो आया हुआ है, और हमें क्या बोला है, हमें बोला है काउंटिंग ही तो प्रिंट करनी है 1 से लेके 10 तक। तो अब हम अपने मैसेज को हटा सकते हैं। देखिए सेव किए और रन किए, तो ये आ गई हमारे पास काउंटिंग 1 से लेके 10 तक की। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल सेट किया आई इक्वल टू 1 पे, कंडीशन लगा दिए हैं कब तक चलाना है, जब तक कि ये प्रोग्राम आई जो है 10 से छोटा है तब तक। क्या काम करना है, आई को प्रिंट करना है, और साथ ही साथ हर एक आइटरेशन पे आई में प्लस 1 ऐड करना है। ठीक है, अब ये तो हमने लिया 10 तक, अगर 100 तक चाहिए तो कंडीशन यहाँ पे 10 की जगह 100 कर दीजिए। ठीक, सेव करिए और रन करिए, तो देखिए 100 तक हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी। आ गया। अगर हमें 1000 तक चाहिए तो और एक ज़ीरो लगा दीजिए। बस इतना ही आपको करना है, बार-बार आपको चेंज नहीं करना। तो फिर जो काउंटिंग है वो 1000 तक ये पूरा कंप्लीट ये करने वाला है। ठीक है? तो क्या बताया हमने स्टेप्स? 3 स्टेप्स होते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना, कंडीशन चेक करना, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना। जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है ना? बढ़ने को ही बोलते हैं इंक्रीमेंट। ठीक? तो देखिए यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट भी हो चुकी है 1000 तक। ओके? तो ये होता है हमारा प्रोग्राम। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए। फिर बोल रहा है काउंटिंग फ्रॉम 10 टू 1। अच्छा, अब हमें यहाँ पे ये उल्टा कर दिया, रिवर्स दे दिया हमें। अभी तो हमने 1 से लेके 10 तक तो हमने सीख लिया, लेकिन अब हमें यहाँ पे करना है 10 से लेके 1 तक। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, तो पहले इसको कमेंट कर देते हैं। हाँ, तो एक स्टार्टर चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पे लिया आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे। ओके, हमने 10 से स्टार्ट कर दिया। कब तक करना है, कंडीशन लगाते हैं कि जब तक वाइल आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तब तक। अरे ये क्या उल्टा हो गया क्या कंडीशन? हाँ जी, उल्टा हो गया। उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे पास बहुत ज़्यादा है, बड़ी है 10, और हम छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, तब तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। अब हमें क्या करना है इसको रोकने के लिए? हमें जो 10 है हमें उसको 1 पे सेट करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या काम करना है हमें यहाँ पे, प्रिंट आई करेंगे। ठीक है, हमने प्रिंट आई कर दिया, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस 1 करेंगे। ठीक है ना, ये जो हमारे पास है इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंट। ठीक, यहाँ पे हमने सेट की कंडीशन COND कंडीशन, और यहाँ पे ये है हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सेम काम यहाँ भी है, आई इक्वल टू 10 वेरिएबल इनिशियलाइज किया, वाइल में कंडीशन लगाया, प्रिंट किया, और डिक्रीमेंट यहाँ पे हमने किया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिक्रीमेंट है, क्योंकि हम हर एक आइटरेशन पे आई में से एक माइनस कर रहे हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे सेव किया और इसको रन किया, तो देखिए 10 से लेके 1 तक हमारे पास काउंटिंग आ चुकी है। ठीक, अगर हम आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दें कि काउंटिंग फ्रॉम 10 टू -10 तक हमें अब इसको लेके जाना है, तब क्या करेंगे बताइए? तब क्या यहाँ पे हम -10 लिख दें? तो क्या ये काम करेगा? देखिए, है कि नहीं, काम कर रहा है ना? तो ये होता है, जहाँ तक हमें लेके जाना है वो वैल्यू हम यहाँ पे कंडीशन के तौर पे देंगे। ठीक, और जो हमें मैसेज प्रिंट करना है या कुछ दिखाना है तो उसको हम लोग व्हाइल के स्कोप के अंदर रखेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में एक इंडेंट दिया गया है। इंडेंट हमें ये बताता है ये स्कोप है। ये जो व्हाइल ब्लॉक है हमारे पास, ये व्हाइल ब्लॉक का ये स्कोप है कि जो प्रिंट है ये व्हाइल का पार्ट है, और जो आई ये वाला डिक्रीमेंट वाला पार्ट है ये भी हमारा आई का ही है। ठीक, तो ये है हमारे पास काउंटिंग फ्रॉम 10 टू 1 के लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे बोल रहा है सीरीज़, हमें अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है।
सीरीज किसका, इवन नंबर्स का सीरीज चाहिए हमें, है ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, 20 तक लेके जाएंगे। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि जो स्टार्टर है, स्टार्टर 0 पे सेट करेंगे, ठीक। जब तक, वाइल मतलब जब तक, ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब तक आई की वैल्यू जो है ना, आई की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक। जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है तब तक हम, सॉरी 20 से छोटी है तब तक हम जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, आई को प्रिंट करेंगे क्योंकि काउंटिंग है, हमने यहाँ पे किया प्रिंट आई। अब इंक्रीमेंट करना है ना। तो इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, यहाँ पे दो दो का इंक्रीमेंट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इवन नंबर जो है दो दो की गैपिंग पे आते हैं। तो पहले 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो आप अगर नोटिस करेंगे, पैटर्न पकड़ेंगे, तो दो दो की गैपिंग पे ही आ रहा है। 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू में 2 को ऐड करेंगे, ठीक। तो हमने अभी प्रोग्राम को सेव किया और उसको रन किया। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि 0 से लेके 20 तक के हमारे पास जो है सीरीज आ चुकी है इवन नंबर की, ठीक। अगर यहाँ पे प्रिंट आई लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पे कुछ दूसरा टास्क भी कर सकते हैं। जैसे हमने मैसेज डाल दिया CWS IT, सेव किया तो वो भी साथ ही साथ प्रिंट हो जाएगा, है ना। जो भी उसके स्कोप पे आएगा वो उसको बार बार एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक, ठीक है। समझ में आया आपको। तो ये है हमारे पास क्या, सीरीज किसकी, इवन नंबर की सीरीज हमारे पास आ गई, ठीक। अब इसी प्रकार से नीचे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक सीरीज चाहिए किसकी, ऑड नंबर की हमारे पास सीरीज चाहिए। तो कैसे निकालेंगे ऑड नंबर की सीरीज, आपको पता हो गया होगा कि एक स्टार्टर चाहिए, 1 पे सेट करेंगे। जब तक आई, है ना, आई लेस देन और इक्वल टू 21, तब तक क्या काम करना है, प्रिंट करना है हमें आई को, है ना। आई को ही तो प्रिंट करेंगे। फिर जब आई को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट लेंगे। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, यहाँ पे भी दो दो का इंक्रीमेंट लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू हमने यहाँ पे सेट की है 1, और जब 1 में 2 ऐड करेंगे तब 3 आएगा, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आएगा, है ना। क्योंकि हमें ऑड सीरीज चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो 1 3 5 7 9 11, हमें ऐसे ही तो नंबर चाहिए। और जब हर नंबर पे हम जब 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे किया इसको सेव और हमने इसको किया रन। तो यहाँ पे आप देखिए 1 से लेके 21 तक के सारे ऑड नंबर हमारे पास आ चुके हैं, ठीक। ये हो गया हमारे पास चौथा क्वेश्चन। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो हमें एक टेबल निकालना है किसी नंबर का, ठीक है ना। क्या करेंगे, टेबल निकालेंगे। तो ये भी बहुत आसान है। तो अब मान लीजिए हमें टेबल किसका निकालना है, आप लेट करिए, हमें टेबल निकालना है 12 का, ठीक। 12 का टेबल हमें निकालना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, अगर यहाँ पे लेट कर रहे हैं 12 का, तो स्टार्टिंग है 12 से लेके 120 तक, है ना। क्योंकि 12 एकम 12 12 धामा 120, तो स्टार्टिंग 12 से हो रही है और खत्म 120 पे हो रहा है, ठीक। तो स्टार्टर क्या है, स्टार्टर 12 है हमारे पास। कंडीशन लगाएंगे वाइल आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक लेके जाएंगे, 120 तक लेके जाएंगे, ठीक। और प्रिंट करेंगे यहाँ पे क्या, प्रिंट करेंगे आई को, ठीक। हमने आई को प्रिंट किया। अब गैपिंग कितने की लेंगे, अगर आपको पता है तो 12 के बाद आएगा 24। तो जब 12 में फिर से 12 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, है ना। जब फिर 12 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, फिर 12 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, है ना। तो 12 12 की यहाँ पे गैपिंग है। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 12। तो हमें यहाँ पे 12 12 की गैपिंग रखनी है। प्रोग्राम को हमने सेव किया और इसको रन किया। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास जो है एक 12 का टेबल आ चुका है कि नहीं, आ चुका है ना, ठीक। तो ये काम होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये यूजर इनपुट बन जाए, क्या हो जाए, यूजर इनपुट हो जाए। तो यूजर इनपुट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट फंक्शन का यूज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लगाया इंट फंक्शन, अंदर लगाया इनपुट फंक्शन, ठीक। इनपुट के अंदर एक मैसेज डाल दिया कि एंटर द नंबर, ठीक। हमने यहाँ पे किया एंटर द नंबर। अब देखिए सेव किया प्रोग्राम को हमने और रन किया। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एंटर द नंबर, हमें 12 की टेबल चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा 12, एंटर दबाया, 12 तक आ गया, ठीक। और जब फिर रन करेंगे, मान लीजिए हमें चाहिए इस बार 9 की टेबल, तो हमने यहाँ पे 9 प्रेस किया,
लेकिन अरे ये क्या 9 की टेबल तो आई नहीं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंक्रीमेंट में तो 12 ही हो रहा है, हमें तो यहाँ पे 9 करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे हम आई लिख दें कि आई बराबर आई प्लस टू, आई बराबर आई प्लस आई? क्या ये सेंस करता है? चेक करिए, क्या ये सेंस करता है? नो, नहीं सेंस कर रहा है ना? कि सिर्फ 72 तक ही काम आया, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? ठीक, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका एक रेप्लिका ले लेते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं। तो लेट करिए हमने लिया यहाँ पे आर, आर या फिर लेते हैं एन, एन इज इक्वल टू आई। अब इससे क्या होगा कि जो आई की वैल्यू है वही एन की वैल्यू हो गई, है ना? जो आई की वैल्यू है वही एन की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे लास्ट में हम कर देंगे एन। ठीक, अब सेव करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं चलाने की। यहाँ पे लिखा 9, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 117 तक। ठीक, हालांकि हमें 90 तक चाहिए, तो हमने यहाँ पे 120 हटा के यहाँ पे किया 90। अब सेव करिए, चलाइए 9, और ये आ गया 90। ठीक, तो अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे निकालें टेबल, मान लीजिए 15 का। तो देखिए 90 तक ही आया ये, क्योंकि हमने उसको लिमिट कर दिया ना 90 पे। तो हम बार बार यहाँ पे वैल्यू नहीं डालना चाहते, हम चाहते हैं जो भी हम यहाँ पे नंबर डालें वो ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर है n, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 10 से। अगर यहाँ पे हमने डाला 5, तो 5 50, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, 50 ले लेगा। अब देखिए, अब इसको चलाइए आप, अब 15 कर लीजिए, तब भी 150 तक आया। ठीक, तो हमें बार बार वैल्यू नहीं चेंज करनी पड़ेगी। 19 डाला तो भी 190 तक ऑटोमेटिक आ जाएगा, अब हमें कुछ नहीं करना है, एक हाथ भी नहीं लगाना है। 7 लिखा, 70 तक आ गया। समझ रहे हैं? तो एक रेफरेंस वेरिएबल के माध्यम से हमने जो है यहाँ पे एक फॉल्स क्लिक कंडीशन और एक इंक्रीमेंट यहाँ पे लगा दिया, हमने लगा दिया ना। ठीक, तो ये है हमारे पास एक टेबल किसी भी नंबर का। और अगर आपको वो पुराना वाला ट्रेडिशनल मेथड चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड कौन सा वाला, ये वाला आपको अगर मेथड चाहिए कि जैसे 9 का निकाला है ना, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, अगर ये आपको चाहिए तब हम उस केस में यहाँ पे क्या करेंगे, सोच के बताइए। अगर हमें ये मेथड चाहिए तब हम इस केस में यहाँ पे क्या करेंगे? क्या हम ऐसा हम निकाल सकते हैं कि जहाँ पे 9 9 भी प्रिंट हो जाए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक वो भी प्रिंट हो जाए, और 9 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक, तो ये प्रोग्राम आपके होमवर्क के लिए है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए, एक बार इसको टच करिए कि क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे कर सकते हैं? ठीक, अगर हो जाए तो इसका आंसर और इसका कोड आपको जो है कमेंट में डाल देना है कि हाँ सर हमने कर लिया। ठीक, बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्टडिंग। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।